सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? पढ़ने के लिए रेडी हैं? चलिए तो निकालिए अपनी बुक, हिंदी की बुक निकालिए, नोटबुक भी निकालिए, साथ में पेंसिल इरेज़र निकालिए। पेंसिल को शार्प कर लीजिए। आपका क्लास है यूकेजी, विषय हिंदी और पेज नंबर 40 पढ़ रहे हैं। तो आप अपनी बुक से पेज नंबर 40 निकालिए। पिछले क्लास में हम लोगों ने पेज नंबर 39 पढ़ा था, जिसमें मंदिर कविता पढ़ा था और शब्द तरंग यानी अंक की मात्रा वाले शब्द भी पढ़ा था। आज हम 40 पेज नंबर में पढ़ेंगे चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। बुक में देखिए जैसा कि चित्र दिया हुआ है, ठीक है, और इसको पहचानना है और इसका नाम लिखना है। तो चित्र आप बुक में देखिए, मैं इसका नाम आपको बोर्ड पर लिखवाती हूँ, आप उस चित्र के नीचे लिख लीजिएगा, प्लस अपनी नोटबुक में भी लिखिएगा। समझ गए बच्चों? चलिए, जैसा कि क्या लिखना है, चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। पहला है क, चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ठीक है बच्चों? चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो हम देखेंगे चित्र में सबसे पहले क्या चीज़ का चित्र है। सारे बच्चे अपनी बुक में देखिए और यहाँ भी देखिए। बुक में देखिए एक बार, फिर यहाँ देखिए। सबसे पहला चित्र क्या चीज़ का है? बंदर। क्या है बच्चों? बंदर। तो हम क्या लिखेंगे? बन। बन कैसे लिखेंगे? ब अनुस्वार, बन द र, बंदर। ठीक है ना? फिर दूसरा चित्र क्या है? सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। दूसरा चित्र है हंस। हंस कैसे लिखेंगे? ह पर क्या होगा? अनुस्वार, हन। ह अनुस्वार, हन स, हंस। ठीक है? फिर तीसरा क्या है बच्चों? ध्यान से देखिए, आप इसे अच्छी तरह पहचानते हैं ना? क्या है? पतंग। क्या चीज़ का चित्र है? पतंग का। आपको उड़ाने में बहुत मज़े आते हैं और आप बहुत सारे पतंग उड़ाते हैं, है ना? तो पतंग लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे? प तंग ग। तो त लिखने के बाद हम अनुस्वार देंगे किस पर? प तंग, त पर आएगा तंग, त अनुस्वार, तंग ग। क्या हो गया? पतंग। समझ गए? बंदर, हंस, पतंग। अब नीचे की चित्र को देखिए। क्या है बच्चों? क्या चीज़ का चित्र है ये? शंख। क्या चीज़ का चित्र है? शंख। शंख कैसे हम लिखेंगे? ये देखिए, श
कौन सा श? तालाबे श, इसे हम बोलेंगे श। तो हमको क्या लिखना है? शंख। तो श पर अनुस्वार होगा, ये हो जाएगा शंख। और ख, शंख, शंख। ठीक है। इसके बाद क्या है बच्चों? पंख। पंख लिखने के लिए फिर क्या करेंगे हम? पहले प लिखेंगे, प बोलेंगे इसे हम पंख। तो मात्रा कहाँ आ रही है? प के ऊपर। प अनुस्वार पंख और ख पंख। ठीक है। इसके बाद क्या है बच्चों? पंख के बाद मंदिर। मंदिर कैसे लिखेंगे फिर? म अनुस्वार मन, क्या है? मंदिर। तो म पे ही अनुस्वार आएगा, म अनुस्वार मन। द ह्रस्व ई, दि र, मंदिर। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया? चित्रों को पहचाना और उसका नाम लिखा। आप सारे बच्चे इन चित्रों के नीचे नाम लिखिए। पहला बंदर, हंस, पतंग, फिर नीचे शंख, पंख, मंदिर। ठीक है। अब इसके बाद क्या है बच्चों? ख अनुस्वार की मात्रा, अंग यानी अनुस्वार सही स्थान पर लगाइए। अनुस्वार की मात्रा सही स्थान पर लगाना है। जैसा कि मैं इसे मिटाती हूँ। ख में है अनुस्वार सही स्थान पर लगाएं। मैं लिख देती हूँ अंग की मात्रा सही स्थान पर लगाएं। ठीक है बच्चों। अंक की मात्रा सही स्थान पर लगाएं। तो यहाँ लिखा हुआ है क, म, ड, ल। अब बताइए इन चारों अक्षरों में सही मात्रा कहाँ लगेगी और कौन सी मात्रा लगेगी? तो अंग की यानी अनुस्वार की मात्रा कहाँ लगेगी? हम इसे पढ़ेंगे क, म, ड, ल। कहीं कोई मात्रा नहीं है। अब इसे मात्रा लगा के पढ़ेंगे अगर, तो क पे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? कम, म, ड, ल। गलत हो जाएगा। फिर हम म पे लगा के देखेंगे तो क, मन, ड, ल, कमंडल। ये सही बन रहा है, सही शब्द बन रहा है और मात्रा भी सही जगह पे लगा है। ये क्या हो गया? कमंडल। तो यही सही हो गया। म पे ही लगाने से तो हम ड और ल पे जाएंगे ही नहीं। तो ये क्या हो गया बच्चों? क, म अनुस्वार मन, ड, ल, कमंडल। चलिए आप अपनी बुक में लगा लीजिए म के ऊपर अनुस्वार। फिर दूसरा है बच्चों पतंग। प, त, ग, पतंग। अब इस पर हम सही मात्रा कहाँ लगाएंगे? प पर, त पर या ग पर। फिर हम बोलेंगे तो प के ऊपर लगाएंगे सबसे पहले पन तग। गलत शब्द है, कोई शब्द नहीं है।
प पे नहीं लगाएंगे। फिर त पे लगा के देखते हैं, प तंग ग, पतंग। सही शब्द हो गया। प त अनुस्वार तंग ग, पतंग। त के ऊपर लगाइए आप भी अपनी बुक में। अब है बच्चों पसद, प स द। अब हम लिखना है, हमें क्या लिखना है? सही मात्रा। सही मात्रा लगाने के लिए फिर हम क्या करेंगे? पहले प पे लगाएंगे, पन स द। कोई शब्द नहीं है, ये गलत शब्द है। अगर हम स पे लगाते हैं, फिर इसे पढ़ेंगे प सन द, पसंद। ये सही है, तो हम द पे अब नहीं जाएंगे, स पे ही सही हो गया। प स अनुस्वार सन द, पसंद। फिर है अधिकाश, अ ध ह्रस्व ई धी का श। अब इसमें हम किस अक्षर के ऊपर मात्रा लगाएंगे? तो इसके लिए फिर चेक करेंगे, हम पढ़ेंगे, इसे समझेंगे। अ पे तो लगा के देखे हैं, तो अ पे अगर लगाते हैं तो हो जाएगा अंधिकाश। ये शब्द नहीं है, इसे मिटा देंगे। ध पे ऑलरेडी मात्रा लगी हुई है ह्रस्वी की, और अगर हम अनुस्वार ध ह्रस्वी पे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? अधिकाश। ये भी गलत है, तो हम इसे भी मिटाएंगे और क पे लगा के देखेंगे। क पे लगाने के बाद पढ़ेंगे अधिकांश, अधिकांश। तो ये शब्द सही हो रहा है। इसकी मात्रा कहाँ लगेगी? क पे। क आकार का पे, तो कान हो गया, अधिकांश। तो ये सही शब्द हो गया। चलिए अब आगे क्या है बच्चों? घटाघर, घ ट आकार टा घर। ये कोई शब्द है? नहीं है ना। सही शब्द बनाने के लिए हम सबसे पहले घ पे अनुस्वार देंगे और इसे पढ़ेंगे। घ अनुस्वार घन, ट आकार टा घर, घंटा घर। तो ये शब्द सही हो गया। पहले ही अक्षरों पे जब हम मात्रा लगाते हैं तो ये शब्द सही हो जाता है, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये शब्द बिल्कुल सही हो गया, घंटा घर। आगे है बच्चों बदर, ब द र, बदर। अब इसे भी क्या करेंगे? हम ब पे लगा के देखेंगे अनुस्वार की मात्रा, क्योंकि हमें सारे शब्द पे अनुस्वार की ही मात्रा लगानी है, दूसरा कोई मात्रा लगानी नहीं है, तो नहीं लगाएंगे। अनुस्वार की मात्रा लगाएं ब पे। अब इसे पढ़ेंगे ब अनुस्वार बन द र, बंदर। हो गया ना ये सही शब्द। अब इसके आगे क्या है? म ग ल। इस पे भी हम सही जगह पे सही मात्रा लगाएंगे। तो कहाँ लगाएंगे? सबसे पहले म पे। म पे लगा के देखेंगे, अगर सही शब्द बन जाता है तो ठीक है, गलत होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। म अनुस्वार मंग ग ल, मंगल। ये मात्रा, ये शब्द सही है और म के ऊपर ही अनुस्वार की मात्रा होगी। ये भी शब्द सही हो गया। अब है नवरग, न व र ग। अब इन अक्षरों में हम कौन से अक्षर पे अनुस्वार की मात्रा लगाएंगे? इसके लिए सबसे पहले चेक करेंगे हम न पे लगा के। अब इसे पढ़ेंगे नंग व र ग। कोई शब्द नहीं है, गलत शब्द है ये। अब हम व पे फिर लगा के देखेंगे। जिस अक्षर पे मात्रा लगेगी और वो पढ़ने में सही शब्द लगेगा तभी वो सही होगा। न वंग र ग, न वंग र ग। ये भी मात्रा सही नहीं है और शब्द भी सही नहीं है, इसे भी नहीं करेंगे, हम नहीं लिखेंगे। न पे भी नहीं लिखेंगे, व पे भी नहीं लिखेंगे। अब र पे लिख के देखते हैं सही होता है या नहीं। तो न व र अनुस्वार रंग ग, नव रंग। ये शब्द सही हो गया, पढ़ने में भी सही लग रहा है, लिखने में भी।
तो र के ऊपर लग गया अनुस्वार की मात्रा, तो क्या हो गया ये न व रंग, नवरंग। र के ऊपर लगाइए मात्रा अनुस्वार की। तो इस तरह से हमने सही स्थान पर सही मात्रा लगाया और उसे सही शब्द बनाया। ठीक है बच्चों, इस बार अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। क म अनुस्वार मन ड ल कमंडल, प त अनुस्वार तंग ग पतंग, प स अनुस्वार सन द पसंद, अ ध हर्ष ईधि, क आकार अनुस्वार कान श अधिकांश, घ अनुस्वार घन, ट आकार टा घर घंटा घर, ब अनुस्वार बन द र बंदर, म अनुस्वार मंग ग ल मंगल, न व र अनुस्वार रंग ग नवरंग। तो सारे बच्चे अपनी बुक में इसे सही सही मात्रा लगा करके सही शब्द लिख लीजिए। फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में आप लोगों से। तब तक आप इसे लिख करके पढ़िए और इसका अभ्यास कीजिए, याद कीजिए, मन से ध्यान से खुश होकर खूब पढ़िए। जितना ज़्यादा समय मिले खेलिए भी, लेकिन पढ़िए थोड़ा ज़्यादा। सारे काम कीजिए लेकिन सबसे ज़्यादा काम क्या कीजिएगा, पढ़ने का। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब खाइए और खूब खेलिए, लेकिन ज़्यादा पढ़िए। ओके, बाय बच्चों।